अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 18 प्रयास संख्या, हम दोबारा से इस वाले श्लोक को पढ़ेंगे 99। भट्टाचार्य ताबे कहे प्रभुर चरण आज्ञा देह याई करी कृष्ण दर्शने। तभी बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया कि मुझे आज्ञा दें कि मैं जाकर कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। तो इसी पे हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से दर्शन का मतलब क्या होता है। दर्शन, हम कब बेविल्डर हो जाते हैं, हम कब चमत्कार को देख के एकदम से फिसल जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अपनी बेसिक फिलॉसफी दास दास दासानुदास में रहते हुए सेवा करना ही सर्वोपरि है। कई संप्रदाय में ऐसा, संप्रदाय में नहीं, कई गलत जगह पर आपको कुछ और बताया जाएगा। हम आपको कुछ चमत्कार दिखाएंगे, जादू दिखाएंगे, कृष्ण का दर्शन कराएंगे। क्या है वो जगह? निधिवन। आइए हम आपको निधिवन लेके चलेंगे। कई लोगों ने निधिवन में रात को रुकने का प्रयास किया, ऐसा सुनते हैं। बड़ी उत्सुकता है राधा कृष्ण को देखने की। इस तरीके से देखेंगे हम राधा कृष्ण को। माना है ना, वो घटना तो सत्य है ही। माना कि आपकी इच्छा भी है, तो क्या आप ऐसे देखेंगे जब भगवान रास नृत्य कर रहे हो राधा रानी के साथ, तो आप उनको छुप के देखना चाहेंगे? आर बी एलिजिबल टू डू दैट। लेकिन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, निधि बन जाएंगे, निधि बन जाएंगे, वहाँ कुछ रहस्य है। जो भी ऐसी चीज़ करी जाती है उसके पीछे बड़ी उत्सुकता हो जाती है। जैसे एक बच्चा होता है जिसको मना किया जाता है ये नहीं करना है, बच्चा उसी चीज़ के लिए उत्सुक हो जाता है, नहीं यही करना है। तो कई बार इसलिए लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, धाम में जाकर भी। एनीवे, यहाँ पर बलभद्र भट्टाचार्य बोलते हैं कि मुझे आज्ञा दे मैं जाकर कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। जो लोग विभ्रांत चित्त से चैतन्य महाप्रभु के पास आ रहे हैं वे वास्तव में भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, किंतु वे लोग यह सोचने की भूल कर रहे थे कि कृष्ण कालिया दह में आए हुए हैं। वे सभी यही कह रहे थे कि उन्होंने कृष्ण को कालिया सर्प के फन पर लीला करते हुए प्रत्यक्ष देखा है और कालिया के फनों में मणियां चमक रही हैं। तो हम अक्सर डिस्कस करते हैं इस बात को भी। ज्ञान लेने के कई तरीके हैं। एक प्रत्यक्ष तरीके से होता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से। एक होता है अनुमान तरीके से, अनुमान से, यानी कि बाय स्पेकुलेटिंग, अनुमान लगाना। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण, मतलब ऑथेंटिक जगह से सुनना। तो हमने कई बार सुना है कि जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां जो हैं अपूर्ण हैं, उनमें कमियां हैं। उसकी देखने की शक्ति लिमिटेड है, सुनने की शक्ति लिमिटेड है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जानवर और मनुष्य के शरीर में भी इंद्रियों की कैपेसिटी अलग अलग है। चमगादड़ ध्वनि से उड़ सकता है इतनी तेजी से, हमें पता ही नहीं चलता है कि चमगादड़ की क्या आवाज़ निकल रही है, हमारे कानों के बाहर है वो। तो न जाने कितने ऐसे विषय हैं। तो अपनी इंद्रियों से अगर हम भगवान को देखने का प्रयास करेंगे तो भगवान अधोक्षज इसलिए कहते हैं उनको, बियॉन्ड द सेंसेस। सेंसेस के परे हम अपनी असली पहचान यानी कि आत्मा को भी अपनी इंद्रियों से नहीं देख पाते, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? हम अपनी आंखों से केवल भौतिक तत्वों को देख पाते हैं, लेकिन जो ट्रांसेंडेंटल विषय हैं उनको हम कभी इन आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए ये समझने का विषय है, जब हम प्रत्यक्ष अपने इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों में आंखें ही नहीं है, इंद्रियों में हमारी बुद्धि भी है, हम अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का कई बार प्रयास करते हैं। तो ऐसे दिस इज नॉट द वे। सही तरीका क्या है? सही तरीका प्रभाव बता रहे हैं, मनुष्य को गुरु की कृपा से वस्तुओं को यथारूप देखना चाहिए। अन्यथा कृष्ण का साक्षात दर्शन करने में के फेर में वह सामान्य व्यक्ति को कृष्ण या कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हम सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि वो कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएगा तो हम समझेंगे यही भगवान है। और कई बार भगवान सामने खड़े होंगे लेकिन एक ग्वाले बन के खड़े होंगे, तो इंद्र जैसे लोग सोचेंगे, और हम तो इंद्र से भी नीचे की स्थिति में है कि ये साधारण बालक है। ब्रह्मा जी सोचेंगे कि ये साधारण बालक है। तो इसलिए गुरु के माध्यम से कह रहे हैं, जैसा वो बताएंगे उस अनुसार अगर ये देखने का प्रयास करेंगे तभी देख पाएंगे, नहीं तो सामान्य व्यक्ति समझ लेंगे। हर व्यक्ति को आत्मसिद्ध गुरु द्वारा प्रस्तुत वैदिक साहित्य के प्रमाण के अनुसार ही कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। निष्ठावान व्यक्ति ही अपने गुरु के
पारदर्शी माध्यम से कृष्ण का दर्शन कर सकता है, कर पाता है। जब तक गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से प्रकाश नहीं हो जाता, तब तक कोई भी व्यक्ति वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख सकता, भले ही वह निरंतर गुरु के साथ ही क्यों न रह रहा हो। तो गुरु के साथ रहने से भी काम नहीं चलेगा। हमें देखना पड़ेगा कि क्या गुरु बता रहे हैं, उसके ऊपर अमल हम कैसे करें। कालिया दागिया घटना उन लोगों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है जो कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हम बार बार इसमें रुक रुक के थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बड़ा कई बार लगेगा आ तो गया, यही तो है, यहाँ पर क्या है। और जिस चैंटिंग, सवेरे उठना है जी, जप करना है, साधना कार्ड भरना है, और यही सब तो है, यही कथा सुनाए जा रहे हैं बार बार। हाँ, तो कुछ नया हम चाहेंगे, और कुछ नया गोपी कथा, रासलीला, गीत गोविंद और न जाने क्या क्या चमत्कार। हाँ, ये लोग उस पर गोवर्धन के ऊपर नहीं जाने देते। देखिए सारे लोग जाते हैं, मेरे को बड़ी उत्सुकता है कि गोवर्धन के ऊपर से कैसा दिखता है दुनिया। ऊपर एक मंदिर भी है, उसका भी दर्शन करने की इच्छा है। तो इस प्रकार से ये लोग हमें राधा कुंड में नहाने नहीं देते हैं। हम देखते हैं कि सारी दुनिया राधा कुंड में नहा रही है, हम ही नहीं नहा रहे हैं बस। तो इस प्रकार से इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो है बड़ी घटना बड़ी शिक्षाप्रद है। तबे तारे कहे प्रभु चापड़ मारिया, मूर्खे वाक्य पूर्ख हैला पंडित हैया। जब बलभद्र भट्टाचार्य ने कालियादा में कृष्ण का दर्शन करने के लिए आज्ञा चाही, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर दयापूर्वक उसको चपत लगाई, तुम विद्वान होकर भी अन्य मूर्खों की बातों में आकर मूर्ख बन रहे हो। तो चपत लगा दी वहां पर। पहली बार महाप्रभु ने, देखिए कई सारे लोग आए गए, लेकिन महाप्रभु ने ज्यादा चिंता नहीं करी। उन्होंने कहा हाँ कृष्ण है, हाँ चलो जी कृष्ण देख लो, जाओ जाओ। क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति सरेंडर्ड व्यक्ति नहीं थे, उनके शिष्य नहीं थे। लेकिन बलभद्र भट्टाचार्य उनका शिष्य है, इसलिए जब इन्होंने बोला तो इनको एक चपत लगा दी। कैसे एक व्यक्ति का ना गुरु का आचरण डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा उनके साथ उनका रिश्ता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जितना हम सरेंडर्ड होंगे उसी अनुसार कृष्ण जो है रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे साथ। तो इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य बड़े ही सरेंडर्ड व्यक्ति थे अब तक, इसलिए जरा सा भी उन्होंने कुछ गलती करी तो एक चपत उसको लगा दी गई। तुम विद्वान होकर भी अन्य मूर्खों की बातों में आकर मूर्ख बन रहे हो। माया इतनी प्रबल होती है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ निरंतर रहने वाला बलभद्र भट्टाचार्य जैसा व्यक्ति भी मूर्खों की बातों में आ गया। वह कालियादह जाकर कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाह रहा था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु आदि गुरु होने के नाते अपने सेवक को इस प्रकार मूर्खता में फंसने की अनुमति नहीं दे सकते थे। साथ में रहकर, चैतन्य महाप्रभु के साथ में ही रहकर, और इसने तो चैतन्य महाप्रभु के चमत्कार भी देखे हैं, फिर भी माया के द्वारा हम ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है। अचानक से जैसे हम बोलते हैं, जहाँ पर हमें सारा नरिशमेंट मिला होता है, जहाँ हम पल बढ़ के बड़े हुए होते हैं, भक्ति में कहाँ से कहाँ आ गए होते हैं, अचानक से लगने लगता है कि नहीं नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति आके बोलता है यहाँ क्या मिल रहा है तुम्हें, चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ पे तो ये कमी है, यहाँ पे तो ये कमी है। वो कहता है हाँ यार बात तो सही है। वो भूल जाता है कि ये कमी देखने की नज़र, ये सारा ज्ञान ये दिया ही वहीं पे था, वहीं मिला था। क्योंकि इंसान मतलब ही है, सेल्फिश है, इसलिए जैसे ही उसका मतलब पूरा होता है वो और सोचता है कि अब और कहाँ से मिलेगा। कभी व्यक्ति देने की बात नहीं सोचता है, और है ना, प्रेम का मतलब देना ही होता है। कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण को देना, गुरु प्रेम मतलब गुरु को देना। लेकिन हमें मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है, फिर अचानक से एक दिन हम सोचते हैं ये तो खत्म हो गया यहाँ पर मिलना, जो इनके पास था इन्होंने सब कुछ दे दिया है, अब और कहाँ से लाऊं। तो ज्ञानी है वो लोग, ज्ञानी है, भक्त नहीं है। इतने सालों बाद भी ज्ञानी ढूंढ रहे हैं। अरे ज्ञान तो केवल प्रारंभ में ही उतना ही बहुत हो जाता है, थोड़े ही समय में आदमी को ज्ञान हो जाता है, और उसके बाद वो सोचता है कि आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने गुरु की सेवा करनी है। हाँ, इस प्रकार से आप कहेंगे हमने पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ ली, चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, भागवतम पढ़ ली, छोटी पुस्तकें पढ़ ली, अब और कुछ नहीं है। बहुत सारी और ग्रंथ हैं और भी हैं, पर इस्कॉन में तो आप बस लिमिट हो गया, बस हो गया। तो बहुत सारे विचार ऐसे आ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल निम्न बन के रहने में ही सब कुछ आ जाता है। कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में। यही जान लिया जाए कि हम दास के दास के दास हैं, दैट इज इनफ। और उसी भाव से सेवा और साधना करते रहें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए
उन्होंने वास्तविक कृष्ण भाव में समझाने के लिए उन्हें चपत लगाकर दंडित किया। कृष्ण के न दर्शन दिबे कली काले, निज भ्रमे मूर्ख लोक करे कोलाहले। भला कलयुग में कृष्ण क्यों प्रकट होने लगे? भ्रमित मूर्ख लोग ही उत्तेजना फैलाते हैं और कोलाहल मचाते हैं। हाँ, तो कलयुग में जो कृष्ण आएंगे वो तो गुप्त अवतार होगा चैतन्य महाप्रभु का, वो रिवील्ड इस तरह से अवतार नहीं होगा, और कृष्ण रूप में ही आ जाएंगे। कृष्ण की लीला तो वो कर चुके हैं। हाँ, तो किसी के ध्यान में आ गए, दैट इज ओके। भगवान किसी के दर्शन दे दिया भगवान ने, लेकिन साक्षात आगे लीला करने लग जाए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में। तो भ्रमित लोग ही उत्तेजना फैलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का पहला कथन कृष्ण के ने दर्शन के कली काले, शास्त्रों का अनुमोदन है कि शास्त्र के अनुसार कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होंगे, किंतु वे अपने मूल रूप में कभी भी कलयुग में प्रकट नहीं होंगे। मूल रूप मतलब श्याम सुंदर रूप। कलयुग में वो प्रच्छन्न रूप में ही प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। कलयुग में कृष्ण अपने एक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सदैव अपने पार्षदों के साथ, यानी श्री अद्वैत प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्रीवास प्रभु, गदाधर प्रभु के साथ रहते हैं। यद्यपि बलभद्र भट्टाचार्य के भक्त के रूप में कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा में लगा था, किंतु वह कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझ बैठा, पुरुष समझ बैठा, और सामान्य पुरुष को कृष्ण, क्योंकि उसने शास्त्र और गुरु द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। यदि कभी ऐसा भ्रम हो तो अपने फिलॉसफी को सोच के दोबारा से आना चाहिए। नहीं, इतना मेरे को जरूरत नहीं है, इतना समझने की, इतना जानने की, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं केवल अपने गुरु का एक मीनियल सर्वेंट बना रहा हूँ, दैट इज ओके फॉर गोइंग बैक टू गॉड एट। वातुल न हयो घरे रहत वसिया, कृष्ण दर्शन करिह काली रात्रे ही आया। पागल मत बनो, यहीं बैठे रहो, कल रात में तुम्हें कृष्ण का दर्शन, कल रात में तुम कृष्ण का दर्शन करने जाओगे। हाँ, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के दिमाग में कुछ प्लानिंग आ गई है कि ये इसका पर्दाफाश कैसे किया जाए। हाँ, नहीं तो सारे लोग चले जाएंगे इस प्रकार से, है ना। तो गुरु के ये कर्तव्य है, खींचता है वो, कई बार इसी प्रकार खींचते हैं हम लोग, है ना। आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड आपको खींचते हैं। पागल मत बनो, माला करो, पागल मत बनो, सवेरे उठो, साधना भरो, क्लास में आओ, कल्प वृक्ष क्लास में आओ, मॉर्निंग इवनिंग क्लास में आओ, पागल मत बनो। घर में मंदिर बनाओ, एकादशी रखो, कंठी माला पहनो, कितना फॉलो अप, कितने सिस्टम। अगेन हम ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम उस स्थिति पे आ जाते हैं ना, तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि इस स्थिति में हम कैसे आए, कितने फॉलोअर, कितने लेक्चर, कितना कुछ दिया गया हमें। हम उसके लिए बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं रहते हैं, और समथिंग हमें कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं मिल रहा है, अब हमें कुछ और चाहिए। यही समस्या है सारी। हमें चाहिए से हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। हमारी भक्ति बढ़ेगी बाई रेसिप्रोकेशन। कैसा होता है? प्रेम का मतलब होता है आदान प्रदान। शांत रस और दास रस में एक फर्क है ना। दास में तो आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो भक्ति प्रेम का भगवान हमें दिए जा रहे हैं, गुरु हमें दिए जा रहे हैं, अब हम भी उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं किसी तरीके से। जिसमें तो यहाँ कह रहे पागल मत बनो, मैं कल रात तुम्हें कृष्ण का दर्शन कराऊंगा। प्रातः काले भव्य लोक प्रभु स्थाने आइला, कृष्ण देखी आइला प्रभु ताहार पूछीला। अगले दिन कुछ भद्र लोग श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए, और महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या आपने कृष्ण को देखा? अब की बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा। अभी तक लोग आके बता रहे थे, क्या आपने देखा? अब जो है चैतन्य महाप्रभु कुछ कर चुके हैं ताकि और ज्यादा ये फैले ना। तो क्या बोलते हैं, लोक कहे रात्रे के वर्त्य नौका ते चढ़िया, काली अदह मत्स्य मारे देवटी ज्वालिया। भद्र लोगों ने क्या उत्तर दिया कि रात में कालियादह में एक मछुआरा अपनी नाव में दीपक जलाकर मछलियां पकड़ता है। रात में दीपक जला लेता है और मछलियां पकड़ता है रात को। दूर है तहा देखी लोकर है भ्रम, काली ये शरीर कृष्ण करी नर्तन। दूर से लोग भ्रमवश ऐसा सोच रहे थे कि काली नाग के शरीर पर कृष्ण को नाचते हुए देख रहे हैं। वास्तव में ये कौन था? ये तो एक मछुआरा था जिसने दीपक जला रखा था। अब नाव कभी ऐसे ऐसे होती थी, हिलती थी, तो ऐसा लगता था कि कालिया के फन हिल रहे होंगे। थोड़ा बहुत हल्की कोई आकृति दिखती होगी, वो ऐसे ऐसे जाल फेंक रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रहा है, तो सोच रहे हैं कोई नाच रहा है। तो कृष्ण नाच रहे हैं, नीचे जो है दिया जल रहा है, मतलब कालिया के फन पर भगवान नाच रहे हैं, ऐसा भ्रम हो गया। तो ये भ्रम का हमें पता कब चलता है? उस वक्त तो हम पागल की तरह चले जाते हैं।
बहुत समय बाद हमें समझ में आता है कि हमने किसको छोड़ दिया, हमने किस भगवान को छोड़ दिया, हमने किस गुरु को छोड़ दिया, हमने किस परंपरा को छोड़ दिया, वटेवर। कई तरीकों से इसको देखा जा सकता है, जस्ट बिकॉज कि अचानक से किसी ने हमारा दिमाग बेबिल्डर कर दिया। किसी चमत्कार ने, किसी व्यक्ति ने। देखिए, भ्रमित करने के लिए चारों तरफ लोग घूम रहे हैं। कई बार तुम्हारे पास में अचानक से कोई व्यक्ति बैठेगा, बता रहा हूँ, उसने तिलक लगा रखा होगा, उसके हाथ में जप माला होगी, वो हरे कृष्ण का मंत्र कर रहा होगा, वो जय शिला प्रभुपाद बोल रहा होगा, और अचानक से बोलेगा, आपको क्या लगता है कि ठीक है? क्या ठीक है भैया? ये प्रभुपाद के बाद सारे लोग गुरु बन गए, ठीक है क्या? मुझे तो नहीं लगता। प्रभुपाद एक दिव्य पुरुष थे, प्रभुपाद की तो भविष्यवाणी करी गई थी कि वो आएंगे, लेकिन प्रभुपाद के बाद उनके गुरु, उनके शिष्य कैसे गुरु बन गए? देखिए इस्कॉन में क्या हो रहा है, सब लोग ऐसे गुरु बन गए। प्रभुपाद वाज द ओनली गुरु, उसके बाद कोई गुरु नहीं है। और बोलते 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 आपको, हाँ यार बात तो सही है, ये लोग बन गए आजकल। मुझे डांटा भी था कल, हाँ ऐसे डांटते हैं जैसे पता नहीं क्या है, अपने आप को पता नहीं क्या बनते हैं। प्रभुपाद वाज सो हम्बल। हाँ बात तो सही कह रहे हो, मैं आपके पास चला जाता हूँ। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ऐसी कई संप्रदाय चल रही है जो प्रभुपाद के शिष्यों को नहीं मानते हैं, केवल प्रभुपाद को मानते हैं। आपको कहीं से डिफरेंस लगेगा ही नहीं उसको देख के, सब कुछ सेम लगेगा। उसको हम ऋत्विक कहते हैं, ऋत्विक लोग। तो ऐसे ऐसे, ये तो एक एक एग्जाम्पल है। ऐसे न जाने कोई आपको आपके मित्र के प्रति, वैष्णव के प्रति कोई भड़काएगा। आपके आपके हो सकता है शिक्षा गुरु के प्रति आपको कोई भड़काए, आपके कहीं भी, हाँ आपके गुरु के, दीक्षा गुरु के प्रति। मैंने ऐसा भी देखा है, दीक्षा गुरु के प्रति, ये तो हमने खुद देखा है। हम एक जगह पे लाइन में लगे थे, अब इस्कॉन का ही भक्त है, वो अचानक से गुरु महाराज के लिए कुछ बोलने लगा वृंदावन में। हमें तो बड़ा क्रोध आया, हम तुरंत वहाँ से उनको चुप कराया और वहाँ से हटे। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, तो इसलिए बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम भटक जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं, और इसका पता कब चलता है? जब कभी रियलाइजेशन होती है। कई साल निकल जाते हैं, जीवन बर्बाद हो चुका होता है, अपराध हो चुके होते हैं। ध्यान रखिए। हाँ, ये लोग तो कृष्ण ही समझ बैठे थे ना, अब अचानक से ये पर्दाफाश हुआ, तब रियलाइज हुआ। न जाने अगर ये व्यक्ति के अंदर जरा से भी कुछ और होती है तो खुद ही समझ बैठे। ये मछुआरा अगर कुछ और चालबाज होता तो ये वहाँ तो पता नहीं क्या क्या चालू कर देता अब तक। क्योंकि लोगों की श्रद्धा हो गई ऐसे ही, देखते ही लोग ऐसी चमत्कार को देखते हैं। लोग अपने जीवन में आए हुए परिवर्तन को देख के प्रसन्न नहीं है, कुछ जादू देख के लोग बड़े प्रभावित हैं। कितने लोग जादूगरी करते हैं, लोगों को अपने शरण में ले लेते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो जादू नहीं दिखाते हैं लेकिन हमारा जीवन बदल देते हैं। जो हमारा जीवन बदल देता है वो हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि वो बड़ा शनई शनई होता है। पीछे मुड़ के देखेंगे तो दिखेगा, लेकिन शनई शनई जो परिवर्तन आया है उसको आप देखेंगे तो लगेगा यस, ये बल्कि उन्होंने आपको रियली में कुछ दिया। जादूगर ने आपको क्या दिया, या कुछ प्रलोभन देने वाले ने आपको क्या दिया? कुछ जगह लोग बताते हैं, बताया हमको, आपके यहाँ तो बड़ी शक्ति है जी, वहाँ पर यात्रा होती है तो बड़ा आनंद होता है। यात्रा में कोई चिप्स विप्स खाने का कोई ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो ऐसा लगता है कि मैंने पाप कर लिया अगर चिप्स खा लिए, तो कोई बात है? मैंने कुछ खा लिया कहीं से, ठीक है भैया, चलते चलते मैंने एक मूली खा ली तो कौन सी आफत कर दी? वृंदावन में कहीं से दूध पी लिया, दूध ही तो पिया है। आप कहते तो हैं कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, दूध में क्या है? और वहाँ हम तो खुश हैं जी वहाँ पर। ऐसा भी हमें किसी ने बताया एक बार, बहुत पहले। हाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी, यात्रा में जाते हैं बिल्कुल आराम से मज़े से यात्रा करके आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या ढूंढने निकले थे और क्या ढूंढने लगते हैं। यही है भ्रम। भ्रम, और सोचते हैं कि कालिया नाग के शरीर पर कृष्ण को नाचते हुए देख रहे हैं। नौका ते काली या ज्ञान दीपे रत्न ज्ञाने, जाली यारे मूढ़ लोक कृष्ण करी माने। ये मूर्ख सोचते हैं कि नाव कालिया नाग की है और दीपक उनके उसके फनों की मणियां हैं। लोग मछुआरे को भी कृष्ण मान बैठते हैं। सही है। वृंदावन कृष्ण आइला से ही सत्य हाया, कृष्णे रा देखीता लोक इहा मिथ्या नया। सचमुच ही भगवान कृष्ण फिर से वृंदावन में लौट आए हैं, यह सच है। और यह भी सच है कि लोगों ने उन्हें देखा चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए कहते हैं हमें शास्त्रों की नजरों से देखना चाहिए। शास्त्रों में हम रोज ही गाते हैं कि वांछाम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च। हम कहते हैं कि वैष्णव की कितनी मानता है, उनको जानते हैं। फिर हम बोलते हैं कितने साक्षात धरित्व ने समस्त शास्त्रे, गुरु की महत्वता भी समझते हैं। नहीं तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया तो वो व्यक्ति गुरु की निंदा करने लगा,
तो इस प्रकार से हम लोग शास्त्रों की नज़र से देखेंगे, नहीं तो व्यक्ति में कमी देखना कोई बड़ी बात नहीं है। जब भगवान कृष्ण में कमी देखी जा सकती थी, तो ये साधारण जीव में क्या क्यों नहीं कमी देखी जा सकती? जीव में, साधारण तो नहीं है, लेकिन जीव में भी कमी निकाल ही सकता है व्यक्ति, जब भगवान में निकाल सकता है कि नहीं? तो इस प्रकार से समझना होगा कि हमें कैसे देखना है चीज़ों को, शास्त्रों की नज़रों से, गुरु की नज़रों से। किंतु काहू कृष्ण देखे, काहू ब्रह्म माने, स्थाणु पुरुष है ये छे विपरीत ज्ञाने। किंतु वे कृष्ण को यहाँ कहाँ देख रहे हैं, या उनका भ्रम है, या तो सूखे वृक्ष को पुरुष मानने जैसा है। स्थाणु का अर्थ है बिना पत्तों का ठूंठ, दूर से ऐसे ठूंठ वृक्ष से पुरुष का भ्रम हो सकता है, यह स्थाणु पुरुष कहलाता है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में रह रहे थे, किंतु वहां के निवासी सामान्य पुरुष मान रहे थे और मछुआरे को कृष्ण मान रहे थे। इस तरह की गलतियां हर मनुष्य से होती रहती हैं। हमसे भी कुछ ऐसी गलती हुई होगी, क्योंकि हम भी तो तब रहे होंगे ना जब चैतन्य महाप्रभु थे। पता नहीं मनुष्य शरीर में होंगे या जानवर। अगर मनुष्य शरीर में थे तो कोई बड़े बड़े दुर्भाग्य थे जो चैतन्य महाप्रभु के आसपास नहीं थे। अगर होंगे भी तो हो सकता है इन मछुआरों में को कृष्ण मानने वालों में से भी हम हो। तो भ्रमित हो जाता है जीव, और इस प्रकार वो निरंतर जन्म मृत्यु के चक्कर में रहता है, कभी माया से, कभी किसी चीज से। श्री चैतन्य महाप्रभु को सामान्य सन्यासी माना जा रहा था, और मछुआरे को कृष्ण, इस तरह दीपक को कालिया के फनों के चमकीले रत्न माना जा रहा था। प्रभु कहे कहाँ पाइला कृष्ण दर्शन, लोक कहे सन्यासी तुम्ही जंगम नारायण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुमने कृष्ण को प्रत्यक्ष कहाँ देखा है? लोगों ने उत्तर दिया, आप सन्यासी हैं, अतएव आप चलते फिरते नारायण हैं। अब एक और डेविएशन हो गई, या तो इस पार या उस पार। या तो किसी मछुआरे को कृष्ण मान लेंगे, या किसी व्यक्ति को कृष्ण मान लेंगे, या तो चमत्कार के लिए, या अब यहाँ पर भी क्या है ना, सुनने में तो फिलोसफी, चैतन्य महाप्रभु का जहाँ तक बात है, ही इज कृष्ण, बट ये कह देना कि ये व्यक्ति ये सन्यासी हो गया है, सन्यासी होते ही नारायण बन गया है, ये ही मायावाद फिलोसफी है। समझना पड़ेगा, सन्यासी नारायण नहीं है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु नारायण जरूर है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम सन्यासी हो इसलिए आप चलते फिरते नारायण हैं। यह मायावाद दर्शन का मत है। मायावाद दर्शन इस निर्विशेषवादी दृष्टि बिंदु का समर्थन नहीं करता कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण को कोई रूप नहीं होता। व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म की कल्पना किसी भी रूप में कर सकता है, विष्णु, शिव, विवस्वान, गणेश, दुर्गा। मायावाद दर्शन के अनुसार जब कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तो चलता फिरता नारायण बन जाता है। नमो नारायण, तुम भी नारायण, हम भी नारायण, हम भी बन जाएंगे। केवल सन्यासी बन जाइए और नारायण बन जाइए, वाह, उसके बाद लक्ष्मी आपकी। मायावाद दर्शन का विश्वास है कि असली नारायण चलते नहीं है, क्योंकि निराकार होने के कारण उनके पैर ही नहीं है। इस प्रकार मायावाद दर्शन के अनुसार जो भी सन्यासी बनता है वह अपने आप को नारायण कहने लगता है। तो अगर हम ये बोलें कि क्या आपके भगवान के कान हैं, क्या वो कहते हैं कान कैसे हो सकते हैं, है ना, उनका कोई कान थोड़ी हो सकते हैं, वो तो निराकार हैं। तो आप बोलेंगे कि सुनते कैसे हैं, फिर वो आपकी प्रार्थना को कैसे सुनते हैं यहाँ बैठ के, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। मायावाद सोच में पड़ के, नहीं नहीं कान नहीं, मतलब कान दिव्य ऐसे कान नहीं होते। आ गए ना उसी बात पर। क्या सुन सकते हैं? तो अगर कोई मायावादी ये बोल दे कि नहीं सुन नहीं सकते, तो हम माने। हाँ, हम बोले क्या आपके भगवान जो है निराकार, वो सुन सकते हैं प्रेयर, आपकी प्रेयर को? हाँ, क्यों नहीं सुन सकते? क्या उनके कान होते हैं? अब वो कंफ्यूज है, कान नहीं होते, सुन सकते हैं मतलब तो कोई डिफरेंट तरह के कान होते होंगे ना। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, हमारे जैसे कान नहीं होते, दिव्य कान होते हैं, हमारे हार्ड मांस के कान बने हैं। उसी तरह से पाँव नहीं होते, तो क्या आप आते हैं, तुम्हारे पास आ सकते हैं पुकारने पर? या कोई उठा के लाएगा उनको गोदी में, या उन्हें कोई ट्रेन में बिठाएगा तो आएंगे, क्योंकि बेचारों के पाँव नहीं है ना। तो अच्छा, तो क्या तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? हाँ, सबकी रक्षा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? निराकार है, मान तो रहा है कि कुछ तो है शक्ति, लेकिन समझ नहीं रहा है कि शक्ति क्या है। तो बोलते हैं क्या रक्षा कर सकते हैं? हाँ, रक्षा कर सकते हैं। कैसे रक्षा कर सकते हैं? हाथ हैं उनके, हाथ पैर तो नहीं है, नहीं उनकी शक्तियाँ हैं। तो शक्तियों को कैसे, चक्र तो है, धारण करता है ना व्यक्ति, गदा को पकड़ता है, शक्ति को शरीर में धारण करता है, तो कुछ तो होगा ऐसा। तो इसलिए अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो उनके मुंह से ही निकल जाएगा, नहीं नहीं उनका दिव्य है, दिव्य शरीर है। हम भी यही कह रहे हैं कि उनका दिव्य शरीर है, हमारे जैसा शरीर नहीं है, लेकिन वो देख सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। तो ये एक फ़र्क है मायावाद दर्शन में। ये तो क्या हर किसी को नारायण बना देते हैं, अमूक लोग ऐसे सामान्य मनुष्यों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान लेते हैं।
इस संबंध में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि जंगम नारायण का अर्थ होता है कि निर्विशेष ब्रह्म रूप धारण करके मायावादी सन्यासी के रूप में इधर उधर घूमता है। तो निर्विशेष ब्रह्म जो है बेसिकली वो एक व्यक्ति के रूप में घूमता है। मायावाद दर्शन इसकी पुष्टि करता है। संन्यास आश्रम में केवल दंड ग्रहण करने से वह तुरंत नारायण बन जाता है। वाह, दंड होता है ना, लंबा सा डंडा जो होता है सन्यासी का, जैसे उसने दंड पकड़ा वो नारायण बन गया। कितना बढ़िया है। नारायण सवेरे टॉयलेट भी जाएंगे, मल त्यागेंगे, नारायण मूत्र त्यागेंगे, नारायण को भी जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, कैसे नारायण है। इसलिए कहते हैं दरिद्र नारायण है। नहीं नहीं, दरिद्र नारायण, अभी ये दरिद्र है, नो प्रॉब्लम, है तो नारायण ही। वाह, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि भगवान दरिद्र हो जाए, कभी ऐसा हो सकता है कि सूर्य सूर्य में अंधकार हो जाए, सूर्य के सामने अंधकार हो जाए। तो भगवान दरिद्र कैसे हो सकते हैं? कहीं ऐसा हो सकता है कि भगवान माया के अंडर में आ जाए। देन वो भगवान क्यों बोलते हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, तो फिर तो नहीं करती ना। कृष्णा इज नॉट द कंट्रोलर ऑफ माया। तो इसलिए भगवान कभी भी दरिद्र हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए मायावादी सन्यासी एक दूसरे को क्या बोलते हैं? ओम नमो नारायण कहकर संबोधित करते हैं, और इस तरह एक नारायण दूसरे नारायण की पूजा करता है। कितना बढ़िया है। मैं तुम्हारी पूजा करूं, तुम मेरी पूजा करो, और हम दोनों ही नारायण बन जाएं, और सारे लोगों को भोगें, क्योंकि नारायण की सेवा में बहुत सारी चीजें डाली जाएंगी। कई स्त्रियां नारायण को अपना पति मान लेंगी। ओ तुम नारायण हो, तुम मेरे पति हो। हाँ, वो स्त्री भी मूर्ख है, समझ नहीं रही है, और ये व्यक्ति कहेगा यस मैं नारायण हूँ, और तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ, एक एक दिन के लिए। वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नारायण नहीं बन सकता। यहाँ तक कि प्रमुख मायावादी सन्यासी श्री शंकराचार्य कहते हैं नारायण परो अव्यक्तात्, नारायण भौतिक जगत की उपज नहीं है, वे इस भौतिक सृष्टि से परे है। अल्प ज्ञान के कारण मायावादी सन्यासी सोचते हैं कि नारायण अर्थात परम सत्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, और जब उसे इसका ज्ञान होता है तो पुनः नारायण बन जाता है। वे कभी इस विषय पर विचार नहीं करते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण मनुष्य के निम्न पद को क्यों स्वीकार करने लगे, और पूर्ण होने पर मनुष्य फिर से क्यों नारायण बन जाता है, नारायण अपूर्ण क्यों होने लगे। तो ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति को विस्मृति हो जाती है? क्या भगवान को भी विस्मृति हो जाती है? इसका मतलब भगवान कहते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानो अपोहनम च, मेरे से ही ज्ञान अज्ञान स्मृति विस्मृति आती है। लेकिन यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं कि भगवान को विस्मृति हो गई, और समय आने पर अचानक से एक दिन उन्हें स्मरण आएगा कि वो नारायण है, फिर वो कहेंगे यस नमो नारायण। उन्हें मनुष्य रूप में प्रकट होने की क्या आवश्यकता? श्री चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन में रहते हुए इन सारी बातों को बड़े ही सुंदर ढंग से लोगों को समझाया। वृंदावन हैला तुम्ही कृष्ण अवतार, तोमा देखी सर्वलोक हैला निस्तार। तब लोगों ने कहा आप वृंदावन में कृष्ण के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, आपका दर्शन करने से ही हर व्यक्ति मुक्त हो गया है। अब ये बात सही है, लेकिन ये बात गलत भी है। सही है क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को जब तक एड्रेस करके आप कह रहे हो तब तक सही है, लेकिन एक सन्यासी सोच के अगर आप ऐसा कह रहे हो तो गलत है। प्रभु क्या कहते हैं, ताकि लोगों में कहीं ये डाउट ना हो जाए कल को कि अच्छा एक सन्यासी भगवान का रूप है, एक सन्यासी गुरु का रूप हो सकता है यदि वो परंपरा में हो तो। और गुरु जो है भगवान सदृश है, भगवान की जैसे उसको रिस्पेक्ट दी जानी है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। प्रभु कहे विष्णु विष्णु इहा ना कहीबा, जीवा धमे कृष्ण ज्ञान कबू ना करीबा। श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोल पड़े विष्णु विष्णु, कान बंद करो, मुझे भगवान मत कहो। जीव कभी भी कृष्ण नहीं बन सकता, ऐसी बात कभी मत कहना। जीव कभी, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पर कि जीव कभी कृष्ण नहीं बन सकता है, ध्यान में रखिए। कृष्ण बनने की इच्छा स्वामी बनने की इच्छा है, दास बनने की इच्छा नहीं है। कृष्ण का भक्त कृष्ण बनना भी नहीं चाहता है, वो कृष्ण की नकल नहीं मानना चाहता है। वो तो केवल एक छोटा सा दास बनना चाहता है। यही उसकी असली स्थिति है कि वो छोटा भी है और दास भी है। तो इसलिए जीव कभी कृष्ण नहीं बन सकता, ऐसी बात कभी मत कहना। कि चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा कि जीव कितना ही महान क्यों ना हो जाए, उसकी तुलना भगवान से नहीं कर सकते आप। उसको जो शक्तियां मिल रही है ना वो भी भगवान से मिल रही है। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि अगर वो बड़ा भी बन गया है तो भी कृष्ण की मदद से ही बना है, उनकी शक्तियों से ही बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे उपदेश मायावादियों के अद्वैतवादी दर्शन का विरोध करते हैं। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु यही है कि जीव को कभी कृष्ण या विष्णु नहीं माना जा सकता। इस बात को अगले श्लोकों में बताया जाएगा। सन्यासी चित्तकर्ण जीव
किरण कण सम षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण हय सूर्योपम। सन्यासी निश्चित ही पूर्ण का अंश है। सन्यासी पूर्ण नहीं है, सन्यासी पूर्ण का अंश है। हाँ, जिस तरह की धूप का चमकता लघु कण सूर्य का अंश होता है। कृष्ण सूर्य के समान है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, किंतु जीव पूर्ण का केवल एक छोटा सा अंश है। जैसे सूर्य की छोटी सी किरण उसका एक अंश है। जीव ईश्वर तत्व कभु नहे सम ज्वल दग्नि राशि ये छे स्थूलिंगेर कण। जीव तथा परम भगवान कभी भी समान नहीं माने जा सकते, जिस तरह की स्फुलिंग का कण कभी मूल प्रज्वलित अग्नि नहीं माना जा सकता। अब ये बात तो सही है, हमें तो समझ में आ चुकी है एक्चुअली में, लेकिन अगर इसको हम डीपली सोचेंगे तब हमें इसका रियल मतलब समझ में आएगा कि हमारे लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है कि हम भी सूक्ष्म रूप से इनडायरेक्टली कृष्ण बनने का प्रयास करते हैं। जब जब हम संसार को भोगना चाहते हैं, वेन एवर वी ट्राई टू एंजॉय, कंट्रोल, लॉर्ड इट ओवर, तब तब हम कृष्ण बनते हैं। हम कंट्रोल करते हैं अपने संबंधियों पर, हम भोगना चाहते हैं अपनी कमाई हुई वस्तुओं को या अपने परिवार को, तब हम कृष्ण बन रहे हैं। जब जब हम इन वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं तभी हम दास बन रहे हैं। ध्यान रखिए, हम कई बार सोचते हैं ये तो मायावादी फिलॉसफी है, हम थोड़ी ऐसा सोचते हैं। हम तो जानते हैं जीव जो है कृष्ण का अंश है, छोटा है, सेवक है, दास 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 है। क्योंकि फिलॉसफी हमारी जबान पर चिपक गई है, इसलिए हम इसको बोल जरूर देते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में जब जब हमें क्रोध आता है तो या तो हम किसी को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ भोग रहे हैं और भोग नहीं पा रहे हैं, भोगना चाह रहे हैं। दोनों ही स्थिति में भोक्तारम और महेश्वरम बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्रोध का डायरेक्ट एक्चुअली क्रोध आता ही तब है इंसान को, ध्यान रखिए, जब वो क्या करता है, किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कंट्रोल में आती नहीं है, या भोगना चाहता है, मैं इसको खाऊंगा लेकिन कोई और खा गया, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो परिवार है, हाँ मेरे हिसाब से सब चलना चाहिए। तो हम लोग कृष्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं, वी आर नॉट द कंट्रोलर। इसलिए जीवन में आप देखेंगे भगवान कई बार हमें ह्यूमिलिएट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से हमारा बच्चा चल ही नहीं रहा है। हम देखेंगे हमारे हिसाब से पत्नी को कुछ और बोलते हैं, कुछ और ही कर देती है। ऑफिस के अंदर जा रहा हूँ, मेरे सबॉर्डिनेट भी नहीं सुन रहे हैं, बॉस तो ना सुने वो तो अलग बात है। हाँ, मेरी ये इच्छा है, आज मेरा मन था, ऑफिस में थका आ रहा है था, तुमने बैगन बना दिया, ये लो अपना खाना, तलाक से प्रसाद को फेंका दूर। तो हम क्या कर रहे हैं, भोगना चाह रहे हैं और कंट्रोलर बनना चाह रहे हैं। ध्यान रखिए, बड़ी सटल रूप में हम भी तो कहीं मायावादी नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं, मायावादी सन्यासी अपने आप को ब्रह्म मानते हैं और ऊपर ऊपर से अपने आप को नारायण कहते हैं। मायावाद संप्रदाय के अद्वैतवादी शिष्य स्मार्त ब्राह्मण, सामान्यतः गृहस्थ ब्राह्मण होते हैं, जो मायावाद सन्यासियों को नारायण का अवतार मानते हैं, अतः उन्हें नमस्कार करते हैं। कि चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत इस अवैध प्रणाली का विरोध किया और विशेष रूप से कहा कि सन्यासी परम पूर्ण का अंश मात्र है। दूसरे शब्दों में वह सामान्य जीव से कुछ भी अधिक नहीं है। वह कभी नारायण नहीं हो सकता। जिस प्रकार सूर्य का परमाणुमय कण सूर्य के समान कभी भी नहीं हो सकता। जीव का परम सत्य का अंश मात्र है, जीव परम सत्य का अंश है। अतः सिद्धि की किसी भी अवस्था में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं बन सकता, किसी भी अवस्था में। ये बताया जा रहा है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इस मायावाद दृष्टिकोण की सदैव भर्त्सना करते हैं, क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस विचारधारा का विरोध किया। जब मायावादी संन्यास ग्रहण करते हैं तो वे अपने आप को नारायण समझकर इतने अहंकारी बन जाते हैं कि वे नमस्कार करने के लिए नारायण के मंदिर में भी प्रवेश नहीं करते, क्योंकि वो भूल से अपने आप को नारायण समझ लगते हैं। अब तो मैं नारायण हो गया, क्या फायदा, मैं ही तो मंदिर के अंदर हूँ, मैं ही मंदिर के बाहर हूँ, क्या करूंगा मंदिर के अंदर जाके। अपना डंडा लेते हैं, डंडा मिलते ही ना आदमी को डंडा चलाने का मन करता है, तो ताकतवर डंडा ही तो है। ऐसे तोड़ दिया जाए तो टूट ही जाएगा। अभी हम डंडा तो सुदर्शन चक्र थोड़ी है। तो इस प्रकार से मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं, इतने अहंकारी बन जाते हैं। यद्यपि मायावादी सन्यासी अन्य सन्यासियों का आदर कर सकते हैं और उन्हें नारायण कह के संबोधित करते हैं, किंतु वे नारायण के मंदिर में जाकर नमस्कार भी नहीं करते। हमारे परंपरा में भी सन्यासी लोग दंड धारण करते हैं, बट उस दंड में देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कई बार उस दंड का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सन्यासी लोग दंड को भी कई बार ऐसे झुकाते हैं भगवान के आगे प्रणाम करते हुए, यानी कि सारे जो है ना वो सब के भगवान के आगे तो झुकना ही है। तो इस प्रकार से हमारे वैष्णव भी सन्यासी के चोगे पहनते हैं, दंड धारण करते हैं, बट वो बड़े हम्बल और अपने आप को हमेशा सर्वेंट ही मानते हैं। वेद स्पष्ट कहते हैं कि सारे जीव परम पूर्ण के आश्रित अंश मात्र हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान
जो परम कृष्ण सारे जीवों का पालन करते हैं, कामन हमारी सारी इच्छाओं को वो पूरा करते हैं, वही कृष्ण, चाहे हम भक्ति करें या ना करें तो भी हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो वो एक ही हैं। वो अपने ही एक्सटेंशन बनाते हैं, बट हम उनके एक्सटेंशन नहीं कहे जाएंगे। हम उनके विभिन्न अंश, उनके अंश ही हैं, मतलब उनके वो हम उनका एक्सटेंशन नहीं है। हम उनका लीला अवतार, गुणा अवतार ये नहीं हम लोग। रादिन्य संविदाश्लिष्ट सच्चिदानंद ईश्वर स्वाविद्यो संवृतो जीव संक्लेश निकराकर। परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य आनंद से पूर्ण रहते हैं और हिलादनी तथा संवित शक्तियों से युक्त होते हैं। वो हमेशा ही दिव्य आनंद में है। ऐसा कह सकता है वो कभी दरिद्र हो जाए, कभी भगवान पेन में है, वो पेन में है, वो उनकी लीला है, ये हमारी लीला नहीं है। भगवान राम जो है रो रहे हैं सीता के वियोग में, ये उनकी लीला है। लेकिन हम जब अपनी पत्नी के वियोग में रोते हैं, वो लीला नहीं कही जा सकती है। ये डिफरेंस है, क्योंकि हम कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन के। राम वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल कि ऐसा करना है, तभी तो उनकी लीला को उनके लीला के होने से पहले ही लिख दिया गया। दैट मीन्स ही इज गोइंग टू डू दिस, वो ऐसा करेंगे कंट्रोल के अंदर। रावण आएगा, लेके जाएगा, ऑल नोन, पहले से ही मालूम क्या ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, क्योंकि वो हमेशा कंट्रोल में है। क्योंकि हमारी क्या सिचुएशन कंट्रोल में है? नहीं है। हम तो दुख आने के बाद रोते हैं, क्योंकि हम तो कंट्रोलर ही नहीं है, बड़े सूक्ष्म है। ये फर्क है। भगवान के साथ अगर हम देखते हैं, उनके साथ भी तो ऐसा होता है नहीं, वो लीला है। हमारे जीवन में जो हो रहा लीला नहीं है। कई बार लोग ऐसे भी दुष्ट लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं मैं, ये मेरी लीला है, ये मैं कर रहा हूँ। एक बार ऐसी कुछ हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ। हाँ, तो ऐसी कुछ किसने पूछा कि तुम क्यों इतना, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उन्हें ऐसी मायावादी सन्यासी मिल गया कोई, तो इसी प्रकार की बातें करने लगा कि ये तो मेरी लीला है। तो भक्ति सिद्धांत ने उसको सच में बताते हैं कि एक थप्पड़ मारा जोर से, बोला दर्द हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब दर्द तो हुआ, मतलब क्या? कहता है हाँ, ये मेरी लीला है। तो नारायण को थप्पड़ पड़ा, नारायण बेचारा देखते रहे। तो ऐसा ऐसा लोग अपने आप को खुद ही बना लेते हैं। बता रहे हैं परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य आनंद से पूर्ण है, हमेशा आनंद में है, कंट्रोल में है, किंतु बद्ध जीव सदैव अज्ञान से आवृत रहता है और जीवन के 3 प्रकार के कष्टों से ग्रस्त रहता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इस प्रकार वे सभी प्रकार के कष्टों की खान है और अपने आप को क्या मान रहा है? सुप्रीम खान मान रहा है। वो केवल क्या है? दुखों की खान है, कष्टों की खान है। वो दिव्य गुणों की खान नहीं है। उसके अंदर हर चीज़ बड़ी अणु मात्रा में है। हमेशा उसको हवा देनी पड़ती है चिंगारी को, जैसी हवा देना बंद करो समाप्त। यह उद्धरण विष्णु स्वामी का है, जो श्रीमद् भागवत के भाष्य श्रीधर स्वामी कृत भावार्थ दीपिका में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो इसलिए कहते हैं, बार बार हमारी संप्रदाय में इसलिए बोला जाता है, हमेशा ध्यान रखिए जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। कृष्ण से तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। जीव क्या है? कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, और भेद भी है और अभेद भी है। कृष्ण से भेद है क्योंकि अणु बहुत ही लघु है, और अभेद भी है क्योंकि गुणात्मक रूप से वैसा ही है। इसलिए कृष्ण से तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। दिस इज द रियल पोजीशन। इस पोजीशन को भूल के हम अपना सत्यानाश करेंगे, जिसको प्रीच करेंगे उसका भी सत्यानाश करेंगे, सब के सब अंधा अंधे को गाइड करेगा और सब गड्ढे में गिरेंगे। तो ध्यान रखें हम इसको हमेशा। और हमने ये डिस्कस किया किस प्रकार से हो सकता है सटल रूप में, हाँ व्यक्त रूप में तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिलॉसफी सुन ली है, लेकिन सटल रूप में हम भी ऐसा आचरण कर रहे हो कि हम भी कंट्रोलर बनने की प्रयास कर रहे हो, भोक्ता बनने की प्रयास कर रहे हो। तो भोक्ता नहीं बनना है, दास बनना है, सर्वेंट बनना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।